नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में खबरों की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे। मंत्री बनते ही सुबह सभा अध्यक्ष ओपी राजभर का तेवर बदला हुआ है और आक्रामक नजर आ रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राजभर ने कहा है कि किसी भी थाने में पीला गमछा लगाकर चले जाओ, दरोगा की हिम्मत नहीं होगी, मुझे फोन कर दे। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कई गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि आज सरकार के रवैया से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर प्रदेश और देश से बीजेपी सरकार को हटाने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने, प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया। लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को, जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। 2024 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बाकी पार्टियों ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी दूसरी सूची लाने पर मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आज चुनाव समिति की बैठक में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि 130 से 150 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। उधर सुबह सपा भी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। लोकसभा प्रत्याशी चयन पर फीडबैक लिया जाएगा, तो वहीं चुनावी मूड में काम कर रही बीजेपी ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना एक कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। कभी राम जी को अपमानित करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, कभी उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच रखना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देना। आखिर ये कैसी सोच कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की हो गई है? और इन सब विषयों पर कांग्रेस चुप क्यों है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद कर्नाटक से जीता है,
लेकिन श्रीमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ नहीं कहते, पर्दा डालने का काम करते हैं, छिपाने का काम करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उनकी पोल खुल जाती है। आखिरकार ये क्या सोच के चले हैं? क्या सत्ता में आने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प, एक बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का, सनातन धर्म को कुचलने का, देश को बांटने का, जाति के, क्षेत्र के, धर्म के आधार पर बांटने का? ये कैसी कांग्रेस और कैसा गठबंधन है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है। ये कभी इतनी सीटें नहीं जीत पा रहे कि इनका नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। तो आपको बता दें कि 2024 अब की बार 400 का पार नारा देते हुए यहां पर बीजेपी पार्टी लगातार अपनी चुनावी मूड में कई रैलियां कर रही है। लगातार यहां पर चुनाव की तैयारी की जा रही है और यहां पर सभी दल अपने समीकरण साधने में भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि किसके सिर पर ताज सजेगा। इस मूड में, चुनावी मूड में सभी पार्टियां अपने समीकरण साधने की यहां पर भरपूर कोशिश कर रही है। यहां पर छोटा सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। ताजनगरी आगरा में बीजेपी की ओर से अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां आगरा वासियों को 5,198 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगात मिली है, तो वहीं सीएम योगी और जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। सुनिए। वर्षों से गुमराह करती रही है, उनको सही मायने में मालूम होना चाहिए कि उनकी चिंता करने वाला कोई और नहीं, उनकी चिंता करने वाले अगर हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उनकी सही मायने में चिंता की है, सही मायने में चिंता की है। और जब मैं उनकी चिंता की दृष्टि से बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में 12 हमारे दलित भाई मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं। कभी इतने मंत्री नहीं रहे मंत्रिमंडल में। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को, वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मथुरा के इंटर कॉलेज में लंच करने पर 10 छात्रों की बिगड़ी तबीयत, परिजनों और कॉलेज प्रशासन ने मचा हड़कंप, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में लोकसभा तैयारियों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, डीएम ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया है, साथ ही जिला पूर्ति कार्यालय का भी किया है निरीक्षण। फतेहपुर में बंदर के शव को लोगों ने किया है अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में शामिल हुए गांव के लोग, रीति रिवाज के साथ किया गया है अंतिम संस्कार। सहारनपुर में पुलिस ने 5 लोगों को किया है गिरफ्तार, तलाशी के दौरान 38,35,000 रुपए किए गए बरामद, पंजाब में किसी को देने बजा रहे थे इतनी बड़ी रकम। सीतापुर में मां ने अपने बच्चों के साथ खाया जहर, इलाज के दौरान हुई सभी की मौत, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में वंश केवल डालने के लिए विद्युत पोल पर चढ़ा था युवक, पोल टूटने से गिरकर युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पीलीभीत में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपने साथी पर लगाए आरोप, सहायिका कर रही है सरकारी धन का दुरुपयोग, जिलाधिकारियों को दिया शिकायती पत्र।
मैनपुरी में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही अभद्रता का 6 सूत्रीय मांगों का डीएम का सौंपा है ज्ञापन। बांदा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई चौपट। फसलों के नुकसान के लिए बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन। ज्ञापन में सर्वे कराए जाने की मांग की। कानपुर में रेस्टोरेंट में लगी है आग। आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आगरा पुलिस ने किया है सरफरा दुकान में चोरी की घटना को खुलासा। बावरिया गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों की ज्वेलरी और तमंचा बरामद। सहारनपुर में चोर घर से उठा ले गए गैस सिलेंडर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 12,000 की नकदी भी लेकर फरार हुए चोर। अलीगढ़ में 2 लोगों की हुई मारपीट। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में दी है शिकायत। कानपुर में जरी चौकी चौराहे पर संचालित हो रहा अवैध स्टैंड। खुद को पुलिसकर्मी का साथी बता रहा युवक अवैध वसूल। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल। उन्नाव में पुलिस और ग्रामीणों की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों से जबरन शव छिनती दिख रही है पुलिस। सरसों के खेत में मिला है युवक का शव। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई है मुठभेड़। पैर में गोली लगने से अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बदमाश पर 50,000 इनाम था घोषित। अलीगढ़ में क्रिश्चियन परिवारों ने थाने का किया है घेराव। स्कूल के प्रिंसिपल ने क्रिश्चियन परिवारों का रास्ता किया बंद। हंगामे के बाद पुलिस ने दरवाजे को खुलवाया। आगरा के ताज नगरी में अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस दबिश के बाद दौरान 8वीं मंजिल से गिरकर अधिवक्ता की हुई थी मौत। पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता कर रहे प्रदर्शन। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को सरेआम मारी गोली। अस्पताल ले जाते समय युवक की हुई मौत। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर किया है प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम। फसलों का नुकसान होने के बाद भी नहीं हुआ सर्वे। प्रशासन से किसानों ने उठाई है मुआवजे की मांग। मथुरा में लापता हुई व्यापारी की बेटी। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। पुलिस ने नहीं लगा पा रही युवती का सुराग। फतेहपुर के राधानगर थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक से जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोंडा में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोग हुए घायल। परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। पिता और बेटे की मौके पर मौत। ट्रक चालक मौके से फरार। लखीमपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी है टक्कर। हादसे में दोनों की मौके पर हुई मौत। बस्ती में 2 गज जमीन के लिए 2 भाइयों में खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में एक की मौत, 5 लोग घायल। घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। प्रयागराज में होती हुई लापता। आक्रोशित परिजनों और व्यापारियों ने दिया है धरना। 24 घंटे में युवती नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी। पीलीभीत में ग्रामीणों ने डीएम को दिया है शिकायती पत्र। ग्राम प्रधान पर लगाया 60 लाख गबन करने का आरोप। फर्रुखाबाद में पंडों के घाटों के पास कूड़े के ढेरों में लगाई गई है आग। उठा रहे धुएं के गुब्बारे। मेला व्यवस्थापक चंद रुपयों के चक्कर में बड़े हादसे को दे रहे हैं दावत। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर लटमोट पर प्रशासन। एसएसबी के जवानों ने क्षेत्रों में जाकर किया है रूट मार्च। आम नागरिकों से चुनाव में सहभागिता करने और शांति बनाए रखने की अपील की। बहराइच में बारात में खाने पीने को लेकर हुआ विवाद। विवाद के बाद 2 पक्षों में मारपीट। घटना में 1 की मौत, 3 लोग घायल। कानपुर में सड़क पर पुलिस ने शुरू की है मॉक ड्रिल। कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सड़कों पर उतरे अधिकारी। भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के साथ लिया जायजा। चंदौली में पीएसए के जवान ने नाबालिग के साथ की है छेड़खानी। नाबालिग की शोर मचाने पर जवान फरार। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से दी है शिकायत। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान का मामला 48 घंटे बाद भी नहीं हुआ सत्यापन। किसानों ने लखपालों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। गाजियाबाद में अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में लगी है आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। थाना कविनगर क्षेत्र का है पूरा मामला।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मुसलमानों की घनी आबादी है। ऐसे में आगामी चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। गोरखपुर के मुसलमान एक बार फिर कमल खिलाने की तैयारी में हैं, तो जनता की क्या राय है? हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। हम मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के मियां बाजार में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मियां बाजार का ये वो इलाका है जहां पे इमामबाड़ा आप देखेंगे पूरी तरीके से ये इमामबाड़ा है जो सैकड़ों साल पुराना है, यानी कि गोरखपुर का यह एक बड़ा धरोहर है। यहाँ मुस्लिम आबादी है, वार्ड मुस्लिम वार्ड है मियां बाजार का। और यहाँ पे आज बात करेंगे कि 2024 जो चुनाव है उसको लेकर मुस्लिमों के में क्या मन में चल रहा है, क्या उनकी सोच है, क्या धारणाएं हैं इस बार बीजेपी को लेके, क्या उनके कुछ बदलाव आया है उनकी सोच में, या जिस तरीके से पहले से वो बीजेपी से पूरी तरीके से अवॉइड करते थे, नजरअंदाज करते थे, तो क्या अभी भी उनका वही रुझान है या इस बार वो कुछ बदला हुआ है? आइए बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पे जो मियां बाजार वार्ड के लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आइए हम इनसे बात करें और जानते हैं कि इस बार उनकी सोच क्या है। आप क्या कहेंगे? इस बार 2024 के चुनाव बिल्कुल करीब है। राहुल गांधी अब इस समय जो है दो राजकुमार थे, साइकिल और जो है पंजा दोनों इस समय हाथ मिला लिए हैं, पंजा कस लिए हैं। क्या कहेंगे इस बार गोरखपुर का गढ़ भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये क्षेत्र पूरा, अपनी सोच में क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, अंतर हो गया पहले से? देखिए, जो दो राजकुमार आपस में हाथ मिलाए हैं, इन दोनों लोगों ने सिर्फ अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों का वोट लेने का काम किया है, उनको कुछ देने का काम नहीं किया है। कहीं भी अखिलेश के दौर में जो भी भर्ती हुई है पुलिस में, उसमें ज़्यादातर यादवों को भरा गया, और भी जिसके रिज्यूम में जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें अपने अपने लोगों को भरा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोगों को भरा गया है? 1 से 2%, 3%, इससे ज़्यादा का कहीं नाम ही नहीं रहता है। तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे जो गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं वो कुछ हम लोगों के बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और गोरखपुर के साथ साथ अगल बगल के भी जिलों का विकास हो रहा है। क्या इस बार दिल बदला है कि दल केवल बदलेगा? दिल दल दोनों बदल गया है, लेकिन बस मैं ये चाहूँगा कि जो पार्टी है वो आपसी भाईचारे को मेंटेन करे, और मैं ये अपने से चाहूँगा कि हमारे संदेश को वो सुन के ये आपस में भाईचारगी को कायम करें। यहाँ पे पार्षद भी हैं, पहले ये निर्दल पार्षद थे समद गुफरान जी, इस समय इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर में बीजेपी ज्वाइन करने का इनका विजन क्या है, रीजन क्या है, क्या ये केवल जो है दल बदले हैं या दिल से बदल गए हैं? क्या कहेंगे, समझिए। देखिए, पहली बात तो हम किसी दल में कभी ना थे पहले इससे, और हमने निर्दल प्रत्याशी के रूप में हम यहाँ से निर्वाचित हुए, और हमने अगर भाजपा ज्वाइन किया है तो वो सच्ची निष्ठा से किया है और ताउम्र ज्वाइन किया है। और पार्टी के लिए मैं जब तक रहूँगा पूरे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। और इसके इस बार साइकिल दौड़ेगी या कमल का फूल खिलेगा? नहीं, कमल का फूल। क्यों खिलेगा कमल का फूल? इसलिए कि विकास हो रहा है यहाँ पे। योगी जी जब से आए हुए हैं मुख्यमंत्री बन के, तब से विकास दौड़ रहा है। अब विकास के वजह से मैं हम लोग का दिल, मुस्लिम लोग का, एकदम उनके तरफ वो हो गया है। अब प्लस पहले गोरखपुर को कोई पहचानता नहीं रहा, देहात है। बॉम्बे में हम लोग चले गए थे, दिल्ली में, तो गोरखपुर है कहाँ। लेकिन अब कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहाँ से
तो तुरंत आदमी क्या क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मैं चाय की दुकान, हमारी होटल है तो सर। चाय की दुकान करते हैं और चाय वाले को इस बार लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, आपकी पारी 400 पार। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का रुझान इस बार जो है बदला हुआ है और पूरी तरीके से लोग जो है, जो सीएम योगी का जो कार्य क्षेत्र रहा है, यानी कि तो विकास की गंगा लगातार बहती चली आ रही है, इसको लेकर लोग पूरी तरीके से प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि अब जो है अपने दिल को भी बदला जाए, दल को भी बदला जाए और उन पे भरोसा करके आगे बढ़ा जाए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर में यहाँ से कमल का फूल खिलेगी या साइकिल दौड़ने वाला है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।